प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने राफ्टिंग एक्सपेडिशन का चौथा एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। तीसरे एपिसोड तक हम फुक्तल मॉनेस्ट्री में पहुंचे हैं। वहाँ का जो है स्वरूप जो है उसके बारे में चर्चा की थी। वहाँ के जो लामा हैं उनसे बातचीत हुई है, स्थानीय लोगों से भी बातचीत हुई है और यह भी पता चला है कि किस प्रकार का महत्वपूर्ण जो रोल है ये मॉनेस्ट्री अदा कर रही है इस क्षेत्र को लुक आफ्टर करने में। हमने लोगों से बातचीत में जान लिया है कि नदी आगे आसान नहीं है। अब हम रोज नदी को पहले परखते और फिर अपनी आगे की योजना जो है उसे बनाते। फुक्तल से थोड़ी दूर पर ही नदी जो है उसका स्वरूप अलग तरह का है। वाइट वाटर राफ्टिंग है ये। वाइट वाटर राफ्टिंग करती है जब लहरें खूब ऊपर उठती हैं और उसकी जो फेनल या उसकी एक जो झाग सी है सफ़ेद सी वह चारों तरफ फैलती है। सफ़ेद इस तरह की लहरें दिखाई देती हैं, ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें। आगे के 3-4 किलोमीटर इतने आसान नहीं। योजना बनी कि ये जो लंबे चौड़े जो बॉयल्स हैं, जो लंबे चौड़े जो भंवर हैं, होल्स या बड़ी बड़ी जो लहरें हैं, नदी के बीच में खड़ी जो चट्टानें हैं उनको अवॉइड किया जाए। और पुरने के आसपास एक अच्छा पुट इन पॉइंट है, रैपिड तो उसके आस पड़ोस में भी हैं, उसकी तैयारी बनी है। 20 जुलाई तक हम लोग जो है अपनी उस योजना को एक्शन में लाने के लिए तैयार है। पार्थो अपने कयाक से, अपनी उस डोंगी से नदी के बीच में से ही निकल रहा है। तभी पुरने के पास जो एक लंबा चौड़ा रैपिड है और भंवर सा है उसमें उसकी राफ्ट, उसकी जो डोंगी है वो फंस गई है। उसने निकलने की कोशिश की, उसे छोड़ना पड़ा ताकि दोबारा उसे वो पकड़ ले और वो जो कयाक है वह चल दी है बिना पार्थो के। अब हम बिना कयाक के हैं, यानी बिना अपने उस गाइड के हैं जो हमें पूर्व सूचना देता है रिवर की। तैयारियां हुई। राजीव ने कोशिश भी की है कि राफ्ट में जल्दी जल्दी बैठ कर के कोशिश की जाए कि उस कयाक को पकड़ा जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। शाम के 4 बजे के आसपास हम चले हैं बड़ी तेज़ी से, यह सोचते हुए कि शायद कयाक हमारे हाथों में आ जाए। बड़ी बड़ी लहरें आती हैं रास्ते में। पूरे का पूरा वाइट वाटर सेक्शन है ये। कुछ सदस्य जो हैं राफ्ट के आगे अगले वाले हिस्से में लेटे हुए हैं, हाई साइड कर रहे हैं। अब केयरफुल भी चलना पड़ रहा है क्योंकि अब हमारे पास गाइड रूपी वो कयाक नहीं है। घाटी अभी भी संकरी है, उतनी संकरी नहीं कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सके। 6 बजे के आसपास जब लगने लगा कि कयाक को पकड़ पाना मुश्किल है और अब संभल कर चलना होगा, तभी इच्छर जो गांव है उसके आस पड़ोस में नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बना है। उसी के पास थोड़ी सी ग्राउंड है जहां पर कैंप लगाया गया है और ये विचार बना कि कल देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन अभी भी जो आगे की जो सूचना है नदी की वो उतनी
उत्साहवर्धक नहीं। इचर गांव में लोग भी गए हैं ये जानने के लिए लोगों से कि किस तरह की सहायता मिल सकती है या कुछ खान पान का कुछ सामान मिल सकता है नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारी एक्सपेडिशन को योजना से कई दिन ज़्यादा गुजर चुके हैं। एक आगे भी बहुत बड़ा रैपिड है, उसको भी अच्छी तरह से स्टडी करना ज़रूरी है। शौकत के साथ गए हैं, उसे देखा है। रारू रैपिड है, लगभग 10-11 फुट नीचे गहरा एक वो फॉल सा है, आगे चट्टान है, उसके बाद होल है। सदस्यों ने इसे मौत का कुआं नामक रैपिड जो है उसका नाम दिया है। आरपी और गोमेज जो हैं गांव में लोगों को ढूंढने के लिए भी गए हैं कि किस तरह से आगे जो है उस पूरे के पूरे साजो सामान को लिया जा सकता है, लेकिन वो निराश लौटे हैं क्योंकि जितने भी घोड़े वाले हैं गांव के लोग जो हैं वो पदुम जा चुके हैं प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी तरह की रोड स्पोर्ट या सुविधाएं जीवन में जिनकी ज़रूरत है वो नहीं है। इच्छर से हमने यही सोचा है कि उस रारू रैपिड से थोड़ा पहले तक जो है राफ्टिंग की जा सकती है। राफ्टिंग की है, अब सामान शिफ्ट करना होगा, रारू रैपिड के बाद तक ले जाना होगा। सब कुछ डिफिल्ट्रेट के कर दिया है, राफ्ट का सामान साजो सामान सब कुछ धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली नदी के लेफ्ट साइड में पथरीली सी धार है, स्क्रीव है एक तरह से, उसमें से आगे हमें लगभग 150 मीटर आगे सामान ले जाना था। धीरे धीरे सामान को उस पर ले गए हैं, ले जाते शाम के 6 बज गए हैं, थके हुए हैं बुरी तरह से। आज कुछ भी संभव नहीं। इसी बीच में एक राफ्ट में खरोंच सी आ गई है, उसे रिपेयर करना भी ज़रूरी है। और दिन भर के उस सामान को इधर उधर ले जाते समय इतने थक गए थे कि नदी के लेफ्ट साइड में एक कोना सा ऊंचा उभरा हुआ पाट सा है, उसी में सब के सब पड़ गए हैं। देर हो गई है प्रातः है उठते हुए। धीरे धीरे आलस्य जो है, थकान का, हताशा का, निराशा का उतार फेंका है। सभी को विश्वास है कि अब पदुम बहुत दूर नहीं, आज का लंच वहीं लेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया है। आज हम 12 बजे के आसपास चले हैं, यह सोचते हुए कि 2-2:30 बजे तक पदुम में होंगे। लेकिन ज़िंदगी में जो हम सोचते हैं ज़रूरी तो नहीं कि वो सब कुछ वैसे ही पूरा हो जाए। लेकिन लगभग 1 घंटे तक जो राफ्टिंग है, ठीक ठाक राफ्टिंग चली है। तभी क्या देखते हैं कि आगे से नदी के गुर्राने की आवाज़, भयंकर आवाज़ सुनाई देती है। एडी आउट कर दिया गया है। लेफ्ट साइड में राफ्टें खड़ी हो गई हैं। लगभग हमें 2.5-3 घंटे लगे हैं इस पूरे के पूरे रैपिड को और रिवर को समझते हुए। लगभग 3-4 किलोमीटर दूर तक जो है वह नदी में तरह तरह के अवरोध हैं। योजना बन गई है, हम नदी के राइट साइड में से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चल दिए हैं। मैं राजीव के राफ्ट में था, शुचि आगे हाई साइड कर रही है, एक साइड में जफ़र फ्रंट पेडलर है लेफ्ट साइड का, मैं राइट साइड पेडलर में हूँ। कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है।
चाहे वो कमांड में गलती थी, चाहे वो जो कमांड को फॉलो करने वाले लोग हैं उन्होंने गलती की है। नदी के बीच में एक पोर ओवर था, सामने उसके बड़ी चट्टान है, उस पोर ओवर ने अपनी ओर खींच लिया है राफ्ट को। तेज नदी की धारा है। राजीव ने कोशिश की अपने उस चप्पू से, उस ओर से संभालने की। इतनी तेज वो धार, समझ सकते हैं कि चप्पू जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। उसके बाद कुछ पता नहीं राफ्ट किधर जा रही है। कभी पोर में पोर ओवर है, कभी चट्टानें हैं, कभी होल है। अंततः हम लोग एक भंवर में पूरी की पूरी राफ्ट जो है फंस गई है। प्रयास चल रहा है लेफ्ट से राइट से निकलने का, लेकिन असफलता है जो हमारे हाथ में लग रही है। इसी बीच किसी तरह से उस होल में से राफ्ट निकला है, जिसके पानी भी काफ़ी भर गया था उसमें। आगे एकदम गहरा पोर ओवर है, नदी की धार झरने की तरह नीचे उतरती हुई। और जो आगे का हिस्सा है राफ्ट का, उसमें तीनों मेंबर्स नदी के बीच में हैं। आज इतना ही। कल पुनः आपके पास जो है मैं आऊँगा अंतिम एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।